खास समा आ वचन का। अज जिहड़ा परमेश्वर का वचन आ सचमुच साडियां जिंदगियां नूं बदलेगा। अज परमेश्वर का वचन साडियां जिंदगियां च ग्रोथ करेगा ते साडी सेवकाई दे विच भी ग्रोथ करेगा। पहला सर ने काफ़ी टाइम पहला गल दसी सर जी ने, जिहड़ा शीशा हुंदा वा ना वो सानू अपनी असलीयत दिखाउंदा आ, मतलब साडी जांच कराउंदा आ। जदों असी शीशे दे विच अपने आप नूं वेखदे आ ना ते सानू पता लगदा कि असी मतलब जदों तैयार हुन्ने आ असी कित्थे किहड़ी चीज़ लगाउणी आ, है ना। असी जो भी धूड़ मिट्टी साडे चेहरे ते हुंदी आ असी शीशे दे विच साफ करदे आ ते जिहड़ा ये शीशा हुंदा सानू अपनी असलीयत दिखाउंदा ते असीं उहदे विच की करदे आ, अपने आप नूं शिंगारदे आ, अपने आप नूं निखारदे आ। इसे तरह ही परमेश्वर का वचन आ ये भी सानू साडी असलीयत विखाउंदा वा। जदों परमेश्वर के वचन नूं असीं पढ़दे आ सुनदे आ परमेश्वर के दास दे कोलों ते सचमुच ये जिहड़ा वचन आ ना जिहदे साडे धूड़ मिट्टी लगी हुंदी है ना जो परमेश्वर का वचन धोंदा आ साडे उत्तों। साडे जीवन च कई कमजोरियां कई त्रुटियां हुंदियां साडे जीवन दे विच ते ये परमेश्वर का वचन सानू निखारदा वा। ये परमेश्वर का वचन भी एक शीशे दे वांग ही काम करदा वा। तो आओ असीं परमेश्वर के वचनां नूं सुनन जा रहे हैं परमेश्वर जी के दास जी के द्वारा जो बहुत आदर के योग आ। तो आओ अपने हत्थां नूं ऊपर उठा के जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करते हैं परमेश्वर के दास पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी जो परमेश्वर के वचनां नूं सुनाउण जा रहे हैं। बहुत ही गहराई के नाल सानू परमेश्वर के वचनां नूं सुणाउंदे हन। जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करांगे। हालेलुया हालेलुया। अगे दा सारा समा मैं परमेश्वर जी के दास के हत्थां दे विच देनी है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया। ठीक है, हम खुदा के जीवित वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं और आज का वचन खुदा की मेज हमारे बीच में सजी हुई है। हम हर महीने पहले रविवार को खुदा की पाक शराकत में शामिल होते हैं और खुदा के वचन के अनुसार इसमें शामिल होने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना होता है, क्योंकि बिना तैयारी के इस पाक शराकत में शामिल होना कई बार हमारे लिए बरकत की जगह कर्ज का कारण बन जाता है। तो परमेश्वर हमें बरकत के लिए ही अपने भवन में लाता है, अपनी हजूरी में लाता है। तो खुदावंद चाहता है कि हम उसकी जो मेज है उसमें शामिल होने के लिए अपने मन को तैयार करें। और हम हर बार प्रभु के वचन से बहुत सी नई बातों को सीखते हैं। आज भी हम प्रभु भोज के ऊपर कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु भोज में क्या नया होगा, अब क्या नई बात होगी, वही तो प्रभु भोज है। यीशु मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए, जान दी, ये उसका बदन है, ये उसका लहू है, बस इतनी बात नहीं। जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं तो खुदा हर एक चीज़ के अंदर कई नई चीज़ें हमारे को सिखाता है। तो आज हम सीखेंगे जो प्रभु भोज है इसका असर, इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट जो हमारी जिंदगियों में है वो कहाँ कहाँ होता है। पहला, प्रभु भोज का जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास्ट जीवन में होता है, बैकवर्ड। पहला इम्पैक्ट कहाँ होता है? बैकवर्ड, यानी कि पिछली जिंदगी में। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मेरी याद में ऐसा किया करो, तो इसका मतलब पास्ट की बात है जो हो चुका है। आज से 2000 साल पहले पास्ट टाइम में यीशु ने मेरे और आपके लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये पास्ट की बात है, बैकवर्ड। अगर यीशु ने 2000 साल पहले अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया था या कर दिया है, तो आज जब मैं पैदा हुआ तो मेरी उम्र ज़्यादा 50 साल हो सकती है, 70 साल से हो सकती है, 30-35 जितनी भी साल हो सकती है। तो यीशु मसीह ने तो मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे सारे मुश्किलों का हल 2000 साल पहले ही निकाल दिया। बोलो हालेलुया। इट मीन्स मेरे जीवन में जो बैकवर्ड पीछे कुछ हुआ है उसका हल भी, उसका असर भी इस प्रभु भोज में। जब मैं इस प्रभु भोज में शामिल होता हूं तो आप याद रखें कि मेरी जिंदगी की जो शुरुआत पीछे से होने वाली, उससे भी पहले प्रभु ने मुझे, मेरी बैकवर्ड, मेरे पिछले सालों में भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया है। ये असर है प्रभु भोज का। बोलो हालेलुया।
थोड़ा और आसान करके आपको समझाता हूं कि जिस दिन आप पैदा हुए, मान के चलिए 40 साल पहले आप पैदा हुए, तो आपको लगता है कि मेरे 40 सालों में पीछे ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरा ये नुकसान हुआ, मेरा ये है ना काम खराब हुआ। लेकिन परमेश्वर ने इन 40 सालों में आपको संभाला, आपके बीते हुए समय में भी वो आपके साथ वफादारी के साथ रहा। इसका मतलब जब मैं प्रभु भोज में शामिल होता हूं तो मेरी पिछली जिंदगी को भी अपने ध्यान में रखता है, यानी कि उसको जब याद करते हैं कि मेरी याद में ऐसा किया करो, इट मीन्स उसका तो जो बलिदान था वो तो 2000 साल पहले का था, मेरी उम्र तो सिर्फ 40 साल की है। इसका मतलब मेरी 40 साल की उम्र का मेरी जिंदगी पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसके 2000 साल पहले का बलिदान है वो इम्पैक्ट डालता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये जो बात थोड़ी सी गहरी है, इसको समझना कि 40 साल में हो सकता है मैं किसी अविश्वासी परिवार में पैदा हुआ, हो सकता है मैंने किसी जादू टूना तंत्र मंत्र ऐसे काम काज किए हों अपने मसले को हल करवाने के लिए, मैं किसी बाबा के पास चला गया, या मैंने कुछ, मेरे ऊपर किसी ने शैतानी शक्तियां छोड़ दी, मेरे ऊपर किसी ने दुष्ट की शक्तियां छोड़ दी, कोई ने काला जादू कर दिया, कुछ ने कुछ कर दिया, कुछ ने कुछ कर दिया, और मुझे लगता कि अब ये चीजें मुझे छोड़ेंगी। नहीं, वो आपके पैदा होने से पहले आपका हल कर चुका। बोलो हालेलुया। ये है प्रभु भोज की पावर, द पावर ऑफ होली कम्युनियन। वो क्या है कि ये मेरे बैकवर्ड पिछले पास्ट जीवन को भी ब्लेस करता, असर डालता। यानी कि आदम के जो गुनाह है, मेरे नहीं, आदम के जो गुनाह है, यीशु के पैदा होने से पहले, यीशु तो 2000 साल पहले पैदा हुए, तो कुछ सवाल पैदा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं कि लो जी 2000 साल तक के सिर्फ गुनाह माफ होंगे, उससे पहले जो आदम ने पाप किया तो वो गुनाह कौन माफ करेगा? 2000 साल पहले तो यीशु ने आगे क्रूस पर जान दी, तो इसका मतलब 2000 साल की ही बात है। तो उससे पहले भी तो लोग थे, दाऊद उससे पहले था, एलिया उससे पहले था, अब्राहम उससे पहले था, इसहाक उससे पहले था, याकूब उससे पहले था, यहां तक कि पहला इंसान आदम भी उससे पहले था। तो तब के गुनाहों का क्या लेखा? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 2000 साल पुराने ही पापों का छुटकारा नहीं किया, बल्कि आदम के पापों का भी छुटकारा कर दिया। इसका मतलब बैकवर्ड पास्ट के सारे गुनाहों का वो छुटकारा कर देता है। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रही है जो मैं बात बताना चाहता हूं? यानी जो प्रभु भोज जिसे हम लेते हैं, ये हमारे पास्ट बीते हुए सारे श्रापों को मिटा चुका। ये आपका विश्वास होना चाहिए। मेरे खुदावंद ने पास्ट के सारे आदम से लेकर किए गए सारे गुनाह और मेरे पैदा होने से आज तक किए गए सारे गुनाहों का उसने क्या कर दिया है? निस्तारा कर दिया, छुटकारा कर दिया, मुझे मुक्त कर दिया। कितनी पावरफुल चीज है, कितना ब्लेसेड ये वचन है जो मुझे तगड़ा करते हैं। खुदावंद ने मेरे पास्ट की जिंदगी को आज इंसान को सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द दो चीजें देती हैं। इंसान को सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी तकलीफ दो चीजें देती हैं। पहली पास्ट की बातें, बीती बातें, बीता जीवन, बीती मिसअंडरस्टैंडिंग, बीते रिश्ते टूटे हैं। जब पास्ट की बातें सोचते हो तो मन क्या होता है? जब आप जिन लोगों के साथ आपने अच्छा समय बिताया या जिनके साथ आपका बुरा समय, जब उनको याद करते हो तो वो आपको डिस्टर्ब करती है चीज। तो पास्ट आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने आपके पास्ट की सारी परेशानियां उसने पहले से हल कर दी है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आप इसको सोचो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना बेस्ट काम किया, उसके प्रभु भोज का कितना बड़ा असर है कि पास्ट की सारी प्रॉब्लम हल हो चुकी, सारी मुश्किलें उसने हल कर दी हैं। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह का प्रभु भोज में हमें शामिल करने का मकसद है कि आप ये सोचो कि मेरे जीवन में जो कुछ पीछे हुआ या किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, वो चीजें मुझ पर अब प्रभाव, हालेलुया, उसका मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं। आज से पहले किसी ने आपके ऊपर जी आपके पाँव की मिट्टी उठाई है जी, आपको धागा बांध दिया, आपको ये कर दिया, जादू कर दिया, उसका अब मेरे जीवन में कोई प्रभाव, बैकवर्ड का सारा काम खत्म कर दिया मेरे यीशु। बोलो हालेलुया। ये पहला असर। दूसरा असर ये है कि फॉरवर्ड,
मैंने बताया इंसान को सबसे बड़ा दुख दो चीजें देती है, पहला उसका पास्ट, दूसरा उसका फ्यूचर। ले जी अगे की होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला, बस ये परेशानी। इंसान की सबसे बड़ी दर्द तकलीफ देने वाली बात या तो पुरानी है या आने वाली है। आने वाले समय की चिंता आदमी पहले करता है, यार आगे कैसे होगा, कैसे सर्कल चलेगा, कैसे सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, राशन पानी, बच्चों की पढ़ाई, हमारे सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे कैसे, कैसे होगा। फ्यूचर आपको टेंशन में डाल रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, अगर इसने पास्ट को आपके इसके सारे दर्द को खत्म कर दिया, तो इसने फ्यूचर के भी दर्द तकलीफें खत्म, बोलो हालेलुया, कर दी हैं। उसने फ्यूचर की सारी समस्याओं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये है प्रभु भोज का असर। जब आप प्रभु भोज के असर को देखते हैं तो बाइबल आपको सिखाती है ये पास्ट और ये फ्यूचर दोनों के ही प्रभाव को नेस्ता नबूद करता है, भस्म करता, खत्म करता है, नाश कर देता है। आपको आने वाले टाइम में भी आप ये ना चाहिए पास्ट से किसी ने जादू किया था, यार आने वाले टाइम से किसी ने होर तगड़ा जादू कर देना। आने वाले टाइम दे विच भी कोई वड्डे तो वड्डा जादू आ जाए तुहाडे ते असर, हालेलुया, क्योंकि उसने फ्यूचर भी हमारा ब्राइट कर दिया। ये प्रभु भोज की पावर। इसे लोग सिर्फ एक रिवाज समझते हैं, ट्रेडिशन समझते हैं, नहीं, ये यीशु का जीवित बदन, जीवित लहू है, जिस पर कोई जादू टूना, तंत्र मंत्र, काला धागा काम नहीं करता। बोलो हालेलुया। ये है पावर। पहली बैकवर्ड, नेक्स्ट फॉरवर्ड, यानी अगर पास्ट अच्छा है तो फ्यूचर भी बेस्ट ही होने वाला, बेस्ट ही करेगा। ये खुदावंद ने अपने वचन के अनुसार हमें सिखाया है। बोलो हालेलुया। तीसरी चीज, चलो पास्ट समय की बात हो गई और फ्यूचर ये भी समय की बात होगी। मेरे मन में, मेरे अंदर तो खलबली मची है, मन तो परेशान है। इसका मतलब मेरे अंदर के माहौल को इनवर्ड, पहला बैकवर्ड, दूसरा फॉरवर्ड, तीसरा इनवर्ड, मेरे अंदर भी एक असर डालता है। इनवर्ड का मतलब मेरे अंदर। हमें अंदर की कई बार चिंता नहीं होती, हम अंदर से भयभीत हैं, अंदर से परेशान हैं। तो परमेश्वर जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उसकी देह में शामिल होते हैं, तो मेरे अंदर के भय को, मेरे अंदर की बीमारियों को, मेरे अंदर की कमियों को भी ये क्या करता है, दूर कर देता है। हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम कई बार कुछ चीजें बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, आदम को जब खुदा ने रचा तो हवा बाहर से आई कि अंदर से? आदम के लिए हवा कहां से आई? खुदा बाहर से भी ला सकता था। इसका मतलब उसकी जरूरत की चीज कहां से निकलेगी? अंदर से। आप समझ रहे? बोलो हालेलुया। आपको बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, कहां से आएगी? बाहर से, पेड़ से तोड़ेंगे बच्चा, जंगल से लेकर आएंगे। खुदा ने आपके अंदर ही वो पावर भरी है और लोग समझ नहीं रहे। वो इनवर्ड पावर, जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, खुदा आपको अंदर से इनवर्ड बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर ही पवित्र आत्मा की सामर्थ रहकर काम करते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:16 क्या कहता है खुदावंद का वचन? मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, क्योंकि संसार उस पवित्र आत्मा को नहीं देखता और ना उसे जानता है, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। अंदर की बात, बोलो हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा कहां है? मेरे अंदर। मुझे स्ट्रांग कौन करेगा? मुझे सामर्थ्य से कौन भरेगा? पवित्र आत्मा। जब मैं प्रभु भोज लेता हूं तो अंदर से स्ट्रांग होता हूं। हम प्रभु भोज को कई बार लेते कि चलो जी प्रभु भोज है,
है ना, एक ब्रेड तोड़ ली और थोड़ा सा हमने जूस पी लिया, चलो जी एक ट्रेडिशन थी हमने कर ली। नहीं, इसको इस तरीके से नहीं रहना, इसको इस तरीके से रहना कि अंदर मेरे जो टूटा फूटा है जीवन, उसे ये प्रभु भोज फिर से बिल्ड कर देगा। बोला हालेलुया। ये प्रभु भोज क्या कर देगा? बिल्ड कर देगा। ये इनवर्ड, अगर इसने बैकवर्ड सब कुछ सुधारा है, फॉरवर्ड सब कुछ सुधारा है, तो ये इनवर्ड भी बिल्ड करेगा। बोलो हालेलुया। मेरे अंदर टूटे हुए दिल को, टूटे हुए मन को, टूटे हुई हालत को ये फिर से, टूटी हुई शहर बना को फिर से ये नया बना देगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। अंदर ही सब कुछ। तो हर रोज आपके घर में दूध आता है, हर रोज आता है, हर इंसान के घर में दूध आता है। आप देखिए, जब दुकान से दूध लाते हो, जब तक आप दूध को गर्म नहीं करते, मलाई नजर नहीं आती। मलाई उसके अंदर ही होती है, मलाई उसके अंदर ही है, पर नजर। इसका मतलब आप बोलोगे ठंडे दूध से मलाई जम जाए, नहीं होगी। इसका मतलब आपको कष्ट देगा खुदा, आपको गर्मी से गुजरना पड़ेगा, आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा अगर मलाई बाहर आनी। इसका मतलब आपके अंदर ही है सब कुछ। बोलो हालेलुया। आपके अंदर कब असर होगा? जब आप गर्मी से गुजरोगे, आप तकलीफ से गुजरोगे, आप चैलेंज से गुजरोगे, आप संघर्ष से गुजरोगे, आप मुश्किलों से होकर गुजरोगे, तो आपके अंदर से क्या निकलने वाला है? दूध के अंदर मलाई। अब मलाई के अंदर ही क्या छुपा हुआ? मक्खन छुपा। आप जितना मर्जी बड़े से बड़ा टेलीस्कोप ले आ दो, आपको मलाई के अंदर मक्खन कभी भी नजर, उसको रिड़कना पड़ेगा, उसको बार बार क्या करना पड़ेगा? रिड़कना पड़ेगा। हिंदी में उसको कहते हैं मंथन करना। मंथन, बार बार क्या करना है? उसका मंथन करना। पंजाबी के अंदर रिड़की जाना, रिड़की जाना, रिड़की जाना। जिन्ना तुसी मलाई रिड़कोगे तो मक्खन ने अपने आप बाहर आ जाना। इसका मतलब अंदर ही है मक्खन, अंदर ही है सब कुछ। हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मेरे अंदर ही मेरे प्रभु ने, पवित्र आत्मा का, संसार उसे नहीं देखता, तुम उसे देखते हो, जानते हो, तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है। बोलो हालेलुया। और ये वचन भी हमारे अंदर ही रहकर काम करना चाहता है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर भी खुदा अपना गहरा असर छोड़ता है जब मैं प्रभु भोज में शामिल। मेरे पास्ट को उसने ठीक कर दिया, मेरे फ्यूचर को भी उसने ठीक कर दिया, मेरे अंदर भी उसने ठीक कर दिया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मेरे अंदर जो भी गड़बड़ चल रही है उसे वो खुदावंद चंगा कर देता है। इसका मतलब मेरे अंदर कई बारी बीमारी चल रही है, मैं बीमार हूं अंदर से, है ना, तो जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो बीमारी दूर कर देता है खुदा। क्योंकि इसको आप प्रभु भोज की तरफ से लोगे। अगर आप बोलोगे नहीं प्रभु ये प्रभु भोज, ये ब्रेड नहीं है, ये कोई दाखरस नहीं है, प्रभु ये मेरे लिए मेडिसिन है, ये मेरे लिए क्या है, तो वो बीमारी। हाँ, अगर आप बोलो कि मेरे मन की शांति की दुआ, ये सुकून की मैं दवाई ले रहा हूं, तो ये आपको सुकून ही देगी। जिस तरीके से इसको आप लोगे, अगर कहो कि यीशु ये सचमुच आपका बदन, आपका ही लहू है, तो प्रभु अगर आपका बदन है तो 100% मेरा बदन भी पवित्र होने वाला है, मेरा बदन, मेरा लहू भी शुद्ध होने। बोलो हालेलुया। तो इनवर्ड आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आदम के अंदर से उसने हवा को निकाला, बीज के अंदर से उसने अगले फल को निकाला, बीज के अंदर ही पेड़ भी है, और आपके अंदर ही वो अद्भुत सामर्थ छुपी हुई है। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? जब इसे अंदर हम रिसीव करेंगे, इसे अंदर रिसीव करेंगे तो खुदा आपके जीवन में काम करेगा। अब चौथी बात, अब आप बोलोगे कि यार बैकवर्ड भी खुदा काम कर रहा है, फॉरवर्ड भी खुदा काम कर रहा है, इनवर्ड भी काम कर रहा है, आउटवर्ड बाहर काम कैसे करेगा? तब खुदा इस प्रभु भोज के द्वारा आपके द्वारा लोगों के जीवन में भी काम करे। इसका मतलब आपका चर्च में, कलीसिया के साथ आपका रिलेशन जो है वो किस तरह का होने वाला है। अगर आपके पास्ट को बेस्ट किया खुदा ने, आपके फ्यूचर को बेस्ट करने वाला है खुदावन, और आपके अंदर उसने बदलाव किया, आपका दूसरों के साथ भी एक अच्छा ब्लेसिंग वाला जीवन होने वाला, मतलब आउटर जीवन भी आपका अच्छा होगा, आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनने वाले हैं। इसका मतलब आउटवर्ड भी खुदा काम करेगा। बोलो हालेलुया। आज मैं आपको प्रभु भोज के बारे में वो बात बताने वाला हूं। कई बार हम प्रभु भोज लेते ही, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, प्रभु भोज जैसे ही उन्होंने लिया और वो चले जाते हैं। ये प्रभु भोज लेने का सही तरीका नहीं है। ये आप ड्यूटी नहीं निभा रहे, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रभु भोज लेने के बाद, उस रोटी, उस दाखरस को ग्रहण करने के बाद आपको बैठकर क्या करना है?
आज हम ये सीखेंगे। ये प्रसाद नहीं है, आप इसको मतलब बाबा जी ने प्रसाद दे दिया, प्रसाद लिया और हम जाएंगे, ये प्रसाद नहीं है बाबा का। ठीक है, इसको समझना कि आज जब भी मैं प्रभु भोज लेता हूं, कभी भी मैं कहीं पर भी प्रभु भोज में शामिल होता हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है। जब भी अपने प्रभु भोज ले लिया तो आप खुदा की हजूरी में बैठ जाएं और आप विश्वास की प्रार्थना करें। क्या करें? इसको याद रखो आप कि मेरे प्रभु भोज लेने के बाद मैंने अब घुटनों के बल आना है, मैंने अब विश्वास की प्रार्थना करनी। क्या करनी है? विश्वास की प्रार्थना। विश्वास क्या करना आपने, इसको समझेंगे आज। सबसे पहले तो आपने जब भी आप प्रभु भोज लेने के बाद जब प्रभु की हजूरी में बैठे, तो आपने अपने मन में यह विश्वास करना, आपने ये विश्वास करना कि मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारे गुनाहों को यीशु ने आज इसी समय प्रभु भोज लेते समय ही माफ कर दिया। बोलो हालेलुया। फॉरगिवनेस। आपके माइंड में आपकी प्रार्थना के दौरान जो पहली चीज एंटर होनी चाहिए प्रार्थना में, पिता परमेश्वर आपने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, और आज जो मैंने प्रभु भोज लिया है, आज जो मैंने आपके बदन और लहू को ग्रहण किया, उसे आपने कंफर्म कर दिया, आपने मेरी माफी को कंफर्म कर दिया। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हो, आपने विश्वास से प्रार्थना करने की, प्रभु मैं जानता हूं मुझ में बहुत सी गलतियां, मैंने बहुत सी गलतियां की, हो सकता प्रभु भोज में आने से पहले मुझसे गलतियां, गुनाह, पाप हुए, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु भोज लिया, ये बात कंफर्म होगी कि आपने मुझे माफ कर, आपने मुझे क्षमा कर दिया। बोलो हालेलुया। ये प्रभु भोज लेने के बाद पहला काम विश्वास की प्रार्थना में आपने करना। बोलो हालेलुया। दूसरा काम जो आपने प्रभु भोज लेने के बाद करना है विश्वास की प्रार्थना में, आपने ये विश्वास करना कि परमेश्वर आपने मुझे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से हील कर दिया, मैं शिफा पा चुका हूं, मैं चंगाई पा चुका हूं। कई बार जिस्म में रोग होता है, तकलीफें होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो आप ये बात रिसीव करें, क्योंकि यीशु का बदन, यीशु का लहू मेरे अंदर गया तो सारी शारीरिक बीमारियां वो जा चुकी है, कंफर्म हो गया। आपका बदन, आपका लहू मेरी सारी बीमारियों से मुझे चंगा करता है, मुझे हीलिंग मिल गई। और कई बार मन परेशान होता है, जिंदगी में बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारी फिक्रें हैं और डर बने हुए हैं, और हम बहुत सारी बातों को लेकर सोचते रहते हैं। तो आपने उस विश्वास की प्रार्थना में ये कहना कि प्रभु मेरे मन को आपने हील कर दिया। और कई बार कुछ दुष्ट की शक्तियों का प्रभाव होता है, आत्मिक आपके ऊपर प्रभाव होता है, तो आपने उस प्रभु भोज में जब जैसे बैठते हैं, आप उसी समय कहें, खुदावंद यीशु मसीह, मैंने जैसे प्रभु भोज लिया, आपने स्पिरिचुअल अटैक मुझसे खत्म कर दिया पिता, मैं आत्मिक तौर से हील हो चुका। बोलो हालेलुया। मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल काम है। प्रभु भोज लेने के बाद विश्वास की प्रार्थना में पहला काम जो आपको करना है कि प्रभु तूने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। दूसरा काम, प्रभु आपने मुझे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर हील कर दिया है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तीसरा काम आपने विश्वास की प्रार्थना में करना, प्रभु तूने मुझे अपनी सामर्थ से भर दिया। प्रभु तेरी सामर्थ से मैं क्या हो गया हूं? भर गया। मैं अब कमजोर नहीं हूं, मैं अब कमजोर नहीं। बाइबल में लिखा जो कमजोर है वो अपने आप को क्या कहे? मैं तगड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं बलवान हूं। बाइबल में लिखा है, खुदा के वचन में लिखा है कि जो कमजोर है अपने आप को क्या कहे? मैं क्या हूं? बलवान हूं। क्यों ऐसा कहे? क्योंकि आपके अंदर आपकी नहीं, खुदा की ताकत आ गई है, खुदा की सामर्थ आ गई। दाऊद कहता है मैं नहीं हरा सकता गोलियत को, मैं नहीं हरा सकता, लेकिन जो मुझ में है वो हरा, जो मुझ में है वो संसार से बड़ा है, वो हरा। जो आपके अंदर उसने एंटर किया प्रभु भोज की सामर्थ इनवर्ड, वो हरा सकता है। वो पावर आपके अंदर एंटर होगी। मैंने कहा जैसे प्रभु भोज लेते हैं इनवर्ड कुछ होता है, इसका मतलब मेरे अंदर पावर एंटर होगी खुदा की। बोलो हालेलुया। तो विश्वास की प्रार्थना में तीसरा काम आपने कहना कि मेरे अंदर खुदावन, जैसे ही मैंने प्रभु की मेज में शामिल अपने आप को किया, मैंने बदन में शरीक हुआ, मैं लहू में शरीक, मेरे अंदर आपकी सामर्थ एंटर हो गई प्रभु जी। चौथा काम,
जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं तो हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है पीस, सुकून की, शांति की, तसल्ली की। खुदावंद आज मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि जैसे प्रभु भोज लिया आपने मुझे सुकून से, तसल्ली से, शांति से भर दिया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और पांचवा काम, जब भी आप प्रभु भोज लेते हो, प्रभु भोज लेने के बाद आपने जो विश्वास की प्रार्थना में करना है, प्रभु आज आपने कुछ नया मेरे जीवन में कर दिया है, कुछ नया कर दिया है, मुझे रिन्यू कर दिया, मुझे फिर से निखार दिया, कुछ नई घटनाएं मेरे जीवन में होने वाली हैं, कुछ नई गवाहियां आप क्रिएट कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। आपने जब भी प्रभु भोज लिया तो विश्वास की प्रार्थना में पहला काम कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे बदन में शामिल होने से, तेरे लहू में शामिल होने से मेरे सारे पाप माफ हो गए। प्रभु आज तेरे बदन में शामिल होने से, तेरे लहू में शामिल होने से प्रभु आपने मुझे हील कर दिया। मुझे जिस्मानी तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर मैं कंप्लीटली हील हो चुका हूं, शिफा पा चुका हूं। तीसरा, आपकी सामर्थ मेरे अंदर एंटर हो चुकी है। चौथा, प्रभु आपने मुझे शांति से, सुकून से, तसल्ली से भर। हाँ प्रभु, पांचवी बात, आपने मेरे जीवन में कुछ नया कर दिया। बोलो हालेलुया। आप सोच के देखो, जिस आत्मा में होकर जब आप प्रार्थना करोगे और उसके बाद आपके यहां से रवाना होने के समय आपके दिमाग में कोई भजन, कोई गीत चलना चाहिए। आप जब यहां से अपने घर जाओ तो आपके दिमाग में होना चाहिए, तेरे मार खाने से, आपके दिमाग में वो गीत भजन चलना चाहिए। बाइबल लिखा, जब यीशु मसीह और उसके चेलों ने फसह का पर्व मनाया और फसह का पर्व मनाने के बाद लिखा है कि वो गीत गाते हुए वो पहाड़ की तरफ चले गए। कैसे गए? आइए तो हम दुखी हो गए, जाते वो घर जाके फल फुलके पकाने, वो रोटियां पकानी, लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज आपको कैसे जाना चाहिए? प्रभु तेरे मार खाने से, तेरा बदन, प्रभु तेरा बदन जब मेरे अंदर आता तो ये भूख मेरे लिए मायने नहीं रखती। प्रभु संसार की सब चीजें मेरे लिए फीकी। आप जब यहां से रवाना होकर जाते ना इस सामर्थ के साथ, तो देखना प्रभु भोज आपके लिए क्या गवाही खड़ी करता, क्या टेस्टिमनी खड़ी करता। मैं जो टीचिंग आपको दे रहा हूं, जो शिक्षा आपको दे रहा हूं, उन शिक्षाओं को अगर आप रिसीव करो, आप डिफरेंट इंसान बन जाएंगे। आप सेम नहीं रहने वाले, आप अलग हो जाओगे, आपको खुदा बदल देगा। पर जब भी आप घुटनों के बल आए, प्रभु भोज लेने के बाद आपने कहना कि मेरे पास्ट, मेरे बैकवर्ड के सारे पाप खत्म है भाई, कोई प्रभाव नहीं है, आई एम ब्लेस्ड। मेरे फ्यूचर में आने वाली कोई भी समस्या मुझे हिला, मेरे उसने फॉरवर्ड सारे पाप ठीक कर दिए भाई, सारे मसले हल कर दिए। उसने मेरे इनवर्ड सारे मसले हल कर दिए, मेरे सारे टूटे हुए जीवन को उसने बिल्ड कर दिया, और मेरे आउटवर्ड, मेरे बाहर के हालात भी वो चेंज कर चुका है। इसलिए अब मैं प्रभु भोज में शामिल होने के योग्य हूं। मैं इसे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ रिसीव करने जा रहा हूं। ये मेरे यीशु का बदन है, उसका लहू है जो मुझे इस तरीके से तैयार करता है। बोलो हालेलुया। और ये जो प्रभु भोज है, इट्स अ स्पिरिचुअल मन्ना। ये क्या है? ये आत्मिक मन्ना है। यीशु ने कहा तुम्हारे बाप दादों ने जो मन्ना खाया वो खाया और खाकर मर गए, लेकिन इस मन्ने को खाकर तुम कभी भी मरोगे। बोलो हालेलुया। ये मन्ना स्पिरिचुअल मन्ना है जो तुम्हें अनंत जीवन देता है, हमेशा की जिंदगी देता है। और इसलिए जब भी आप प्रभु भोज में शामिल होते हो, प्रभु भोज शामिल होने के बाद कभी भी भागने की जल्दी नहीं करना। जितनी मर्जी आपको देर हो रही है, आप घुटनों के बल आएं, क्योंकि खुदावंद आपको एक महीने में आपको एक समय देता है। ये बार बार हर हफ्ते नहीं आने वाला काम, ये हर महीने में एक बार आने वाला काम। इस दिन आप स्टेबल हो जाए, शांत हो जाए, सुकून के साथ स्थिर होकर बैठ जाए और कहें खुदावंद आज जब मैं तेरे प्रभु भोज में शामिल हुआ, मैंने पहली चीज पिता ये रिसीव की है कि आपने मुझे मेरे सारे गुनाहों से माफ कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर हील कर दिया है। प्रभु आपकी सामर्थ मेरे अंदर एंटर कर चुकी है। प्रभु आपकी शांति, सुकून, तसल्ली मेरे अंदर एंटर कर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह आपने कुछ आज नया क्रिएट कर दिया है, आपने नई गवाही खड़ी कर दी।
बोलो हालेलुया। ये आपका प्रभु भोज के बाद का काम है। उसके बाद आप अपने मन में आनंद, किसी से मिलते हैं, बात करें, हाय हेलो करें, और उसके बाद जब जाएं तो जैसे ही अपने आप को अकेला फील करते हैं, आपके दिमाग में भजन चलने चाहिए, खुदा के वचन के भजन। तो कि प्रभु भोज आपको हील करता है। जब ये चीज़ें अंदर काम करेंगी ना आपके, तो बाइबल में लिखा जिन्होंने इस अनुचित रीति से इसे लिया, फॉर्मेलिटी समझी, टाइम पास किया, वो आज निर्बल है, कमजोर है, बीमार है और मर भी गए। समय से पहले बुड़ गए। टाइम तो पहले बुड़ गए क्योंकि उन्होंने टाइम पास समझे। अगर इसको टाइम पास समझोगे, इसको जब आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आ गई तो फिर बीमारियां, आपकी उम्र बढ़ेगी, खुदा आपको लंबी उम्र देगा, वो आपकी उम्र दराज करना चाहता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो प्रभु भोज का जो असर है, इसका इंपैक्ट इतना ग्रेट इंपैक्ट है, ये आपके बैकवर्ड, आपके पास्ट के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और आने वाले टाइम को भी खुदा ने क्या कर दिया? ब्लेस कर दिया। जो मसीह में लोग हैं ना, यीशु मसीह अपने चेलों को जब ये चीज दे रहे थे, तो चेलों को ये बात समझ में आ गई। उन्हें कहा कि क्रूस पर मार को उल्टा लटका भी दोगे तो टेंशन, क्योंकि आने वाला समय इसने ब्राइट कर दिया। ये मुर्दों से हमें जिंदा कर देगा। ये खुद जिंदा हुआ है, हमें भी मुर्दों में से जिंदा कर देगा। हमें मौत भी आ जाए तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि अब हमारी जजमेंट नहीं है, अब हमारा न्याय नहीं है, हमारा फ्यूचर ब्राइट। बोलो हालेलुया। इसीलिए उसके बदन में शामिल होना। उसका बदन मेरे लिए अनंत जीवन के दरवाजे खोल देता है। मेरे इनवर्ड, अंदर से मुझे बदला है, क्योंकि अंदर की बात है, बीज अंदर से, मेरे मन के अंदर से खुदा सारे काम करता है। इसका मतलब मेरे अंदर, अगर आप अंदर से स्ट्रांग है, आपको बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं, अंदर से ताकतवर हैं, अंदर से आप बड़े पॉजिटिव हैं, आप जितना मर्जी लोग आपको हिलाएं। आपने देखा, अभी कभी एक्टर्स को देखना, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं और पब्लिक में उन्हें कोई अपना शूट देना है, अपना एक्टिंग का एक शूट देना है, तो पूरी पब्लिक चारों तरफ है और उसको, एक्ट्रेस को या एक्टर को वहां पर अपनी एक्टिंग करनी है। उसके अंदर इतनी ज्यादा उसकी तैयारी है, उस डायलॉग की, उस परफॉर्मेंस की अंदर से इतनी स्ट्रांग तैयारी है, वो पब्लिक की परवाह। बोलो हालेलुया। बोलो, उसने अपने डायलॉग डिलीवरी इतनी पावरफुल करनी कि रियल लगेगा कि ये रियल, उसके ऊपर कोई ओ यार लोग देख रहे हैं, मेरे से बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस सही होगी कि नहीं, अंदर से स्ट्रांग ही नहीं। इसका मतलब एक एक्टर अंदर से अपनी इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कितना कंट्रोल करके बैठे। मतलब आत्मिक लोगों को कितना ज्यादा स्ट्रांग होना है अंदर से, ताकि बाहर के हालात हमें चेंज ना कर सके। मुझे स्ट्रांग करना चाहता है, तो मुझे वो अपनी सामर्थ से भर देना चाहता। उसने अंदर से स्ट्रांग किया है, तो आउटवर्ड, बाहर से भी मैं स्ट्रांग रहूंगा। परमेश्वर मेरे बाहर के, और इसलिए जब भी मैं प्रभु भोज में शामिल होता हूं, मुझे पहली चीज, जब भी मैंने प्रभु भोज लिया और प्रभु भोज लेने के बाद जल्दी नहीं करनी। आपने खुदा की प्रेजेंस में बैठना है और कहना है, खुदाबंद जैसे मैंने प्रभु भोज लिया, ये बात कंफर्म है, ये बात पुख्ता है, ये बात पक्की है प्रभु यीशु के मेरे सारे गुनाह आपने माफ कर दिए हैं। दूसरा, प्रभु आपने मुझे हील कर दिया, पिता आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने मुझे शिफा दे दी है प्रभु, आपने मुझे जिस्मानी, मानसिक और आत्मिक तौर पर कंप्लीटली हील कर दिया। तीसरा, प्रभु आपकी स्पिरिचुअल पावर मेरे अंदर एंटर कर चुकी है, आपकी सामर्थ, आत्मिक ताकत मेरे अंदर एंटर हो गई है, अब मैं अंदर से स्ट्रांग हूं प्रभु यीशु। चौथा, आपने ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे ही आपके प्रभु भोज में मैं शामिल हुआ, आपके बदन को लिया, आपके लहू को मैंने ग्रहण किया, आपकी आत्मिक शांति, सुकून, तसल्ली मेरे अंदर एंटर कर गई। अब मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, अब मैं किसी बात को लेकर परेशान नहीं हूं। पांचवा, प्रभु आज आपने अपने प्रभु भोज के द्वारा मेरे अंदर कुछ नया क्रिएट कर दिया है, आपने कुछ नई गवाहियों के दरवाजे खोल दिए हैं। आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे ग्रहण करता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपके बदन के लिए, आपके लहू के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को हम पिता आपके लहू में कवर करते हैं, आपके बदन में हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं प्रभु। आपका प्रभु भोज पिता, आपकी ये अद्भुत आज्ञा प्रभु यीशु मसीह, मेरी याद में ऐसा किया करो प्रभु जी। सचमुच पिता ये हमारे जीवन पर अद्भुत असर डालता है।
अद्भुत प्रभाव डालता है। ये हमारे बैकवर्ड यानी कि पास्ट के जीवन पर असर डालता है प्रभु। ये हमारे फॉरवर्ड आने वाले जीवन पर प्रभाव डालता है पिता। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे इनवर्ड, हमारे अंदरूनी जीवन पर प्रभाव डालता है। ये हमारे आउटवर्ड, बाहर के जीवन पर प्रभाव डालता है प्रभु। और हमने देखा प्रभु यीशु, आपके वचन से हमने सीखा प्रभु, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह आपने सब कुछ डाला है प्रभु। आपने अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया प्रभु, और जो संसार में है पिता उससे वो बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। हमें घबराने की, निराश होने की, उदास होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं प्रभु। आज हम प्रभु भोज में शामिल हों पिता, तो आपका पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराए, आपका पवित्र आत्मा हमें याद करवाए प्रभु, कि जब मैं प्रभु भोज में शामिल होता हूँ आपके द्वारा मेरे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं प्रभु। आप मुझे हील करते हैं, आप मुझे जिस्मानी तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर हील करते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा सामर्थ के रूप में मेरे अंदर एंटर कर जाता है प्रभु जी। आपकी शांति, सुकून, तसल्ली आत्मा की मेरे अंदर प्रवेश करती है प्रभु। आपने मेरे अंदर कुछ नया क्रिएट किया है प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये प्रभु भोज मेरे लिए पिता परमेश्वर एक नई ताकत, एक नई सामर्थ, एक नया जोश, एक नई उमंग लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु भोज की इंपॉर्टेंस को मैं समझूं प्रभु यीशु मसीह। और आपने कहा मेरी याद में ऐसा किया करो। मैं कभी भी ना भूलूं पिता परमेश्वर, ना आपके प्रेम को भूलूं, ना आपकी कुर्बानी को भूलूं, ना आपके मारे जाने, ना आपके गाड़े जाने, ना आपके जी उठने को कभी ना भूलूं पिता। आपके स्वर्ग चले जाने को कभी ना भूलूं, आपके फिर से लौट कर आने को ना भूलूं पिता। मैं आपकी आमद के लिए तैयार होता चला जाऊं प्रभु जी, और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करूं प्रभु जी। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह आप मुझे तैयार कर चुके पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। सारा आदर आपका है प्रभु जी। आप ही को देती हुई ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया।